हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि क्या है, सही है। लेकिन ये तो ग्रामर रूल के हिसाब से है कि ग्रामर रूल ये कहता है कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें स्पीकिंग के बारे में, जब हम किसी से अंग्रेजी में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो देखिए हमारे सामने ऐसे कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां पे हमें एक्टिव के बजाय पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ती है, और वहां पे सेंटेंस अगर हम देखें किस टेंस का है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं स्पीकिंग के तौर से, अगर हम देखें स्पीकिंग के नज़रिए से अगर हम देखें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक ग्रामर रूल को देखते हैं और ग्रामर रूल को फॉलो करते हैं तो ग्रामर रूल ये कहता है कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्पीकिंग के नज़रिए से कि हम स्पीकिंग जब करते हैं तो किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वीडियो लेक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर है। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर है। ये वीडियो लेक्चर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक्टिव और पैसिव की तरफ मूव करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता क्या है। देखिए, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता क्या है तो आप इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एक स्टेप बना हुआ है टेंस का, आप उस स्टेप पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का। उस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता क्या है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल आपको उस वीडियो लेक्चर में पता चल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसके बाद उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप यहाँ पे आइएगा। इस वीडियो लेक्चर पे एक बार फिर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में छोटा सा ओवरव्यू देखें तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का सेंस बन के आता है। वो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। देखिए, इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम विल बी का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और इस सेंटेंस में हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में। अब चलिए इसको ज़रा हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस क्या है कि वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके साथ ही साथ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव का भी सेंटेंस है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद आप विल बी का यूज करते हैं, विल बी। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। अब चलिए इसको हम फॉलो करके ये सेंटेंस बना लेते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है। फिर इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वह किताब पढ़ रहा होगा, इसको जब चेंज किया जाएगा तो ये बनेगा ही विल बी रीडिंग आ बुक, ही विल बी रीडिंग आ बुक, वह किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया। अब चलिए इस सेंटेंस को जरा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए आप खुद ये रियलाइज़ करिए कि हमें कभी कभी इस तरह का सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे क्या, मान लीजिए आपको ये कहना हो, अगर हम इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा, किताब पढ़ा जा रहा होगा उसके द्वारा। तो देखिए ये खुद आप रियलाइज़ करिए कि इस तरह के सेंटेंस को हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। इस तरह के सेंटेंस को हमको बोलने की ज़रूरत पड़ती है। किताब पढ़ा जा रहा होगा, खाना बनाया जा रहा होगा, किताब लिखा जा रहा होगा, कंप्यूटर चलाया जा रहा होगा, मूवी देखा जा रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने की, बोलने की ज़रूरत पड़ती है। और जब इस तरह के सेंटेंस को हम बोल सकते हैं तो इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। देखिए कैसे, यहाँ पे ये सेंटेंस अब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, किताब पढ़ा जा रहा है उसके द्वारा। तो देखिए जब इस सेंटेंस, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद विल बी का यूज़ आप जैसे है वैसे करेंगे, और एक चीज़ का आप और यूज़ कर देंगे, वो क्या, बीइंग का यूज़ आप कर देंगे। तो ये हो जाएगा बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और बाय, और प्लस ये जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एजेंट, वो हो जाएगा एजेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपका हो गया पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। चलिए अब हम इसको फॉलो करते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस को बनाने के लिए, देखते हैं कैसे बनता है। तो किताब पढ़ा जा रहा होगा उसके द्वारा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, आ बुक। उसके बाद विल बी लगाइए, यहाँ पे विल बी का यूज करिए, विल बी। उसके बाद बीइंग, विल बी, यहाँ पे बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए अब वर्ब क्या है, रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है, कोई भी पार्ट एडिशनल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ किसी का यूज़ नहीं करेंगे, और बाई। उसके बाद ये जो एजेंट यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनता है, एजेंट बनता है। तो यहाँ पे देखिए ही है, और जब यहाँ पे ये आएगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो ये होगा आ बुक,
विल बी बीइंग रेड बाय हिम, किताब पढ़ा जा रहा होगा उसके द्वारा। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बजाय निगेटिव हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए वह किताब पढ़ रहा होगा, अगर मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से होता वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, आपको करना कुछ नहीं होता, विल और बी के बीच में आप क्या कर देते, नॉट का यूज कर देते, और उसी तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी क्या हो जाता, विल और बी के बीच में नॉट का यूज कर दिया जाता, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, देखते हैं कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। चलिए देख लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब जब इसको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, WH फैमिली को ज्यों का त्यों उसी तरह से लिख दिया जाएगा, उसके बाद विल का यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद बी और आप किसका यूज करेंगे, बीइंग का, बीइंग। उसके बाद आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और बाई, अब ये जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई होता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस क्या है, अमन मोबाइल क्यों चला रहा होगा, क्यों चला रहा होगा, अमन मोबाइल क्यों चला रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का और एक्टिव वॉइस का। चलिए इसको हम बना लेते हैं, देखिए किस तरह से बनाएंगे। वाई विल अमन बी ऑपरेटिंग द मोबाइल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। मोबाइल क्यों चलाया जा रहा होगा अमन के द्वारा, मोबाइल क्यों चलाया जा रहा होगा अमन के द्वारा, अमन के यहाँ पे द्वारा। अब ये देखिए ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है सेंटेंस हमारा। तो देखिए WH फैमिली होगा तो WH फैमिली यहाँ पे आ जाएगा, तो वाई है वाई, उसके बाद विल का यूज विल, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द मोबाइल है, मोबाइल। उसके बाद फिर आपको किसका यूज करना है, बी का, बी, उसके बाद बीइंग का यूज करिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखिए ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, कोई भी डिवाइस चलाना, तो ऑपरेट का यूज हम करते हैं। जैसे मान लीजिए लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, टैबलेट चलाना, इस तरह से कंप्यूटर चलाना, तो वहाँ पे हम ऑपरेट का यूज करते हैं चलाने के लिए। तो ऑपरेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑपरेटेड। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बाई के साथ क्या हो जाएगा, ये अमन, बाई, उसके बाद अमन जो क्या है एजेंट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, और ये जब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया तो क्या और किस तरह से ये स्ट्रक्चर बना
और किस तरह से ये सेंस बना। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का, और क्यों इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, और क्यों इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो इसी तरह और भी कई फैक्ट के बारे में जानने के लिए इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।